बड़ी अजीब सी सिचुएशन है इस वक्त दोस्तों। बहुत सारे आईटी स्टूडेंट्स या फिर ग्रेजुएशन जो पढ़ रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स जॉब तो चाहते हैं, लेकिन उनकी जो कोड क्वालिटी है, जो कह सकते हैं जो क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स है, कह सकते हैं उनकी खुद की क्वालिटी व्हेन इट कम्स टू स्किल्स, वो काफ़ी ख़राब है। इस पे दो बड़े क्रिएटर्स ने ऑलरेडी बात की है, मेहुल भाई एंड नितेश भाई ने। एंड आज मैं कुछ रेफरेंसेस उनके भी पुट करूंगा और काफ़ी सारे खुद के वैलिड पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से खराब क्रिएटर्स के खराब कोर्सेज के खराब प्रोजेक्ट्स और उनके कह सकते हो नॉट सो गुड अप टू मार्क कंटेंट ने बड़ी अजीब सी सिचुएशन क्रिएट कर दी है, और किस तरीके से हम हमारे सारे स्टूडेंट्स के भविष्य को थोड़ा सा काले दिशाओं में लेकर जा रहे हैं। मेरा नाम दोस्तों हर्ष शर्मा है, आप देख रहे हैं शेरियंस कोडिंग स्कूल। छोटा सा म्यूजिक एंड देन विल स्टार्ट, लेट्स गो। तो चलो फिर शुरू करते हैं। एग्जैक्टली इशू क्या चल रहा है, मतलब क्या दिक्कत है, मेरी बात सुनो। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो है ये, इसके बाद आप देखना, इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी जरूर देखना। मेहुल भाई ने क्या है वो बता दे रहा हूं। मेहुल भाई ने इस वीडियो में बोला था कि एक जॉब के लिए या कई सारे स्टूडेंट्स को एक मौका दिया था, एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप उनके प्लेटफॉर्म के लिए अप्लाई करें, और उसमें एक उन्होंने रास्ता बताया था किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। मैंने उनका थोड़ा सा पार्ट देखा वीडियो का, क्योंकि एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था कि आप ये देखिए भैया क्या सिचुएशन है, तो मैंने उनका थोड़ा सा पार्ट देखा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा कुछ मुझे डेटा मिला, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ऐसे समझो 11,000 लोगों ने उस वक्त जब वीडियो बनी थी, शायद 11,000 लोग थे जिन्होंने वीडियो देखा था, उसमें से सिर्फ नियरली 500 लोगों ने अप्लाई किया था। तो वी कैन से कि भाई उनके हिसाब से, मैं नंबर्स पे श्योर नहीं हूँ, बट मुझे परसेंटेज में नंबर याद है, सिर्फ 5% लोगों ने अप्लाई किया था, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो 5% लोगों ने अप्लाई किया, 95% लोगों ने अप्लाई नहीं किया। हर 100 में से 95 लोगों ने अप्लाई नहीं किया, लेकिन ये 95 लोग रोएंगे जरूर कि उन्हें जॉब चाहिए। दे विल क्राई अबाउट इट, दे विल कंप्लेन कि गवर्नमेंट जॉब्स नहीं ला रही, एंड a lot of things दोस्तों, दे विल डेफिनेटली कंप्लेन। बट व्हेन इट कम्स टू अप्लाइंग, तो उन्होंने अप्लाई नहीं किया। अब अप्लाई नहीं करने के पीछे मुझे लगता है रीजन ये है, या तो वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, या तो वो रेडी नहीं है जॉब के लिए, या फिर उन्हें पता है कि उनकी स्किल्स अप टू द मार्क नहीं है। मैं मानता हूं कि स्किल्स अप टू द मार्क नहीं है वाले लोग ज्यादा हैं, एंड देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड इट। क्योंकि जब आप इस तरह की वीडियो देखते हैं जहां पे क्लियरली टाइटल में मेंशन्ड है, क्लियरली शुरुआत में बताया गया है कि वीडियो किस बारे में है, और आप फिर भी उसे देख रहे हैं, तो दैट्स अ क्लियर साइन कि आप अप्लाई करने में तो इंटरेस्टेड हैं, बट जब आपने स्किल्स को सुना कि वहां पे स्किल्स किस तरीके की लग रही है, एंड दैट्स वेयर यू बैक ऑफ, यू से कि एक्चुअली मुझे ना इतना आता ही नहीं है। तो अगर आप समझे 5% लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें से उस 5% का भी 50%, अगर हम 5% को प्रोजेक्ट करें 100% पे, तो उस 100% का भी 50% इनवैलिड स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने बिल्कुल ही अंट-शंट चीज़ें लिखी रखी हैं एप्लीकेशन में, राइट। अब बचे हुए 50% में से भी कई सारे लोग उतने अच्छे तरीके से सबमिशंस नहीं है उनके, कह सकते हैं उनके प्रोजेक्ट्स खराब हैं, या फिर उनके जो सबमिशंस में वो इश्यूज़ हैं। तो अगर हम समझे ओवरऑल कहानी, तो इतनी बुरी स्टेट है दोस्तों कि जिस वीडियो में सब कुछ बताया गया किस तरीके से अप्लाई करना है, उसके बाद भी स्टूडेंट्स ढंग से अप्लाई नहीं कर पाए, राइट। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप हितेश भाई के इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें बताया गया कि किस तरीके से ओपन सोर्स की नौटंकी चल रही है दोस्तों। हर बंदा चाहता है ओपन सोर्स का कंट्रीब्यूशन, बट क्योंकि स्किल्स अप टू द मार्क नहीं है, तो ओपन सोर्स के कंट्रीब्यूशन की जगह बड़े हल्के फुल्के तरीके से बस ओपन सोर्स लिखने को मिल जाए, ये एक सिचुएशन बच्चे क्रिएट कर रहे हैं आजकल। ये चीजें आजकल की जा रही हैं। तो मैंने आपको दो बड़े लोगों के रेफरेंसेस आपको बताए, और अब मैं आपको मेरी बात रखते हुए बताऊंगा। मेरी बात बहुत सिंपल टू द पॉइंट है। वो थोड़ी सी आपको ऐसा हो सकता है कुछ फैन बेसेस, कुछ अलग अलग क्रिएटर्स के फैन बेस को पसंद ना आए, बट आई विल स्टिल स्टिक टू दी व्यूज जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट। नंबर 1, मुझे लगता है आपको बहुत सारे क्रिएटर्स को देखना बंद करना चाहिए, चाहे उसमें से मैं ही क्यों ना हूं। आपको एक रोड मैप बिल्ड करना चाहिए। अगेन, रोड मैप किसी चैनल का नहीं, खुद का रोड मैप। मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अ लॉट ऑफ टाइम यू विल सी काइंड ऑफ अजीब से कुछ थंबनेल्स जिनमें कोई क्रिएटर इस तरीके की एक्टिंग करेगा, लाइक दे विल डू दिस एंड दे विल से रिएक्ट खत्म होने वाला है ऑल ऑफ अ सडन, राइट। एंड आप काफी टाइम से रिएक्ट में टाइम पुट कर रहे थे, अब आप घबराए हुए हो कि वेट, रिएक्ट खत्म होने वाला है, मैं तो इतने टाइम से पढ़ रहा हूँ, एंड देन यू आर वरीड अबाउट इट कि साहब मेरा जो इतने दिन का इन्वेस्टमेंट था वो तो बर्बाद हो जाएगा। मेरी बात सुनिए, एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप अपने सारे टॉपिक्स लिखिए, फॉर एग्जाम्पल HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जो भी चीज़ें आपको सीखनी है, एंड खुद से पूछिए क्या 1 साल बाद
क्या 1 साल बाद इनमें से कुछ भी खत्म होने वाला है? इज देयर एनीथिंग जो आपने लिस्ट में लिखा है विल डाई आफ्टर एन ईयर? पूछिए खुद से, और प्रोबेबली इसका जवाब होगा आपका खुद का कॉमन सेंस कहेगा कि नहीं, इनमें से कुछ भी 1 साल बाद डेड नहीं होने वाला, राइट? तरीके बदल सकते हैं पर डेड नहीं होगा। एंड दैट्स वेयर आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी कि आपको उस लिस्ट को फॉलो करना बिना किसी क्रिएटर के, कह सकते हो अजीब से कुछ थंबनेल को के बेसिस पे अपनी जर्नी को चेंज नहीं करना है हमें, राइट? आप अपनी एक लिस्ट बनाइए, उनकी बातों से ज्यादा गुमराह मत होइए एंड अपनी लिस्ट को अपना विधान, अपना संविधान मान के फॉलो करिए, राइट? दैट्स व्हाट मैं आपसे पहली चीज कहना चाहता हूं। एक प्रॉपर लिस्ट, उसे फॉलो करिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल उस लिस्ट में Next.js नहीं है और आपको किसी दिन पता चलता है कि Next.js नाम की भी चीज होती है और सीखनी चाहिए, एक और सेपरेट लिस्ट बनाइए, उसमें Next.js को लिखिए और खुद से पूछिए क्या ऐसा नहीं है कि आप इतना सब सीख गए जिसमें दुनिया भर की चीजें हैं और आपको कोई कंपनी मना कर देगी कि नहीं, हम तुम्हें हायर नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हें Next.js नहीं आता? ऐसा है क्या? प्रोबेबली ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा है भी तो उस लिस्ट को पहले कंप्लीट करिए एंड देन मूव टू द नेक्स्ट लिस्ट। क्या ये समझ पाए आप? सो दिमाग में बिल्कुल क्लियर प्लान रखो कि मुझे एक लिस्ट बनानी है, मुझे उस लिस्ट की सारी चीजें कवर करनी है, और अगर कोई उसके रास्ते में कोई और नए टॉपिक्स मिलते हैं तो मैं सेपरेट लिस्ट पे लिख लूंगा। मेरी लिस्ट कवर होने के बाद उस सेपरेट लिस्ट को उठाऊंगा। एक छोटी सी बात और, मैंने कुछ क्रिएटर्स के कह सकते हो प्रोजेक्ट्स देखे हैं, बड़े ही गंदे प्रोजेक्ट्स हैं वो, उनके भारी भारी कोर्सेज चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक प्रोजेक्ट बताता हूँ, आप भी एग्री करोगे कि और ये एक्चुअल प्रोजेक्ट है, ये एक्चुअल प्रोजेक्ट है एंड इवन यू विल एग्री कि ये गलत है, ठीक है? मैं चलो आपको एक डेमो देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम मेरे सामने बैठे हो, मैंने तुमसे कहा कि मैंने स्पॉटिफाई बनाया है, जैसे कैमरा के पीछे इस वक्त अनुभव है, अनुभव मैंने स्पॉटिफाई बनाया है, ठीक है? तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि स्पॉटिफाई जो मैंने बनाया है उसमें क्या क्या हो रहा होगा? प्ले पॉज नेक्स्ट प्रीवियस, प्ले पॉज नेक्स्ट प्रीवियस, गाना बजेगा और गाने पे क्लिक करेंगे खुलेगा, हाँ, शफल, और शफल होगा, लूप में चलेगा, एवरीथिंग जो स्पॉटिफाई में होना चाहिए। कैन वी से दैट? तो अनुभव अगर मैं तुमसे कहूं कि मैंने स्पॉटिफाई बनाया तो ये तुम्हें एज अ कह सकते हो बंदा समझ आता है, फुल प्रोजेक्ट होगा कि भाई साहब इट विल वर्क जस्ट लाइक एंड स्पॉटिफाई, राइट? इट शुड लुक एग्जैक्ट एंड फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर, थोड़ा बहुत फीचर्स कम होंगे बट लगभग मेन फीचर्स होंगे। अब अनुभव अगर मैं तुमसे कहूं कि वो सिर्फ एक यूआई है, कहने का मतलब वो सिर्फ HTML CSS है, क्या तुम्हें चीटेड फील नहीं होगा? होगा, राइट? तो यही हो रहा है दोस्तों। आप अगर देखेंगे तो एक बड़ा ही फेमस सा कोर्स है, उन्होंने स्पॉटिफाई बोला, स्पॉटिफाई पर कहीं भी मेंशन नहीं किया कि यूआई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर उन्होंने कहीं पर मेंशन किया भी हो तो उनके स्टूडेंट्स तो एटलीस्ट मेंशन नहीं कर रहे हैं। मैंने कई सारे रेज्यूमे देखे हैं उनके स्टूडेंट्स के एंड उन्होंने लिखा है स्पॉटिफाई एंड देन आई गॉट टू नो कि वेट, दिस इज जस्ट द यूआई। दोस्तों बड़ी अजीब सी स्टेट है। स्टूडेंट्स के पास सुबह 9 से 5 कॉलेज रहता है, कॉलेज के बाद घूमना फिरना भी एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड देयर, तो उनके पास टाइम नहीं बचता। अब टाइम नहीं बचता तो फिर वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के साथ सेटल होते हैं, और इंडस्ट्री बहुत इवॉल्व कर चुकी है, इंडस्ट्री छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स को कंसिडर ही नहीं करती। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं, वो छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, और इंडस्ट्री इस तरफ है कि वो छोटे प्रोजेक्ट्स पे सेटल नहीं करना चाहती। तो इट्स लाइक जस्ट कॉन्ट्रोडिक्शन हो रहा है वहां पे, बड़ा अजीब सा कॉन्ट्रोडिक्शन है। जॉब्स मार्केट में जब अवेलेबल है तो लोगों को स्किल्स नहीं आती, और लोगों को कहा जाए कि स्किल्स सीख लो तो वो बहुत ही सस्ती स्किल्स पे सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भाई दिन भर पढ़ते रहेंगे क्या। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। सवाल है कि हम इसे हैंडल कैसे कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज द ओनली की भाइयों। मुझे लगता है एक स्टूडेंट की लाइफ में सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, खाना पीना होना चाहिए, जो एसेंशियल्स हैं लाइफ के डे के वो होने चाहिए, एंड सोना होना चाहिए। दैट्स अबाउट इट। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है एंटरटेनमेंट। दिस इज वॉट आई बिलीव। मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा दुश्मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके दोस्त भी नहीं, उसके एंटरटेनमेंट है। इवन आई वुड से कि इंस्टाग्राम यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हैं फालतू बैठे हुए, उसका एंटरटेनमेंट उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, एंड उसे सबसे पहली चीज जो छोड़नी चाहिए वो एंटरटेनमेंट है। क्योंकि अगर आप इस चीज में सक्सीड होना चाहते हैं, आपको काफी सारा हार्डवर्क पुट करना पड़ेगा। और ये लेके आता है मुझे अगले पॉइंट पे दोस्तों, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रगल। कई सारे लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि स्ट्रगल और स्ट्रेस में फर्क क्या है। वो लोग जब काम मिलता है तो कहते हैं स्ट्रगल चल रहा है, काम थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाए तो कहते हैं स्ट्रेस चल रहा है। ब्रो, तुम्हें ये समझना पड़ेगा स्ट्रगल और स्ट्रेस में फर्क है। स्ट्रेस कब है? जब तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा, तुम सब कुछ कर रहे हो फिर भी ग्रो नहीं कर रहे हो, राइट? इसे कह सकते हैं कि भाई काफी स्ट्रेस है। बट अगेन हर अच्छी चीज थोड़ा टाइम लेती है।
आप ग्रो एकदम से कैसे कर जाओगे? एकदम से ग्रोथ नहीं होती, राइट? थिंग्स टेक टाइम। मुझे भी 8-9 साल लगे ब्रो यहाँ पहुंचने में। इवन अभी भी मैं वहां नहीं पहुंचा जहां मैं पहुंचना चाहता हूँ। एंड प्रोबेबली वन डे जब मेरी एज भी धीरे धीरे बढ़ेगी, मेरा एक्सपीरियंस भी धीरे धीरे बढ़ेगा, मैं वहां पहुंच जाऊंगा जहां मुझे पहुंचना है। वी ऑल आर यंग, आप और मैं, और हम साथ में मिलके इतना तो समझ ही सकते हैं कि गुड थिंग्स टेक टाइम, राइट? इतनी जल्दी क्या है ब्रो तुम्हें? इतनी जल्दी क्या है? मैं तुमसे इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लोगों को चीजें नहीं आती एंड दे आर इन द रश। वो बहुत ज्यादा जल्दी में हैं। एक उसका बुलेट पॉइंट शेयर करता हूं। पता है लोग आधे से ज्यादा की पढ़ाई कैसे होती है? इवन तुम्हारी भी शायद पढ़ाई ऐसे ही होती हो। HTML एक वीडियो पढ़ा एंड तुम HTML पे टिक मार्क कर दें, यू थिंक कि तुम HTML आ गया, कूल, गुड। तुमने CSS में 1-2 वीडियोस देखे, 1-2 वेबसाइट्स बनाए एंड यू आर सेइंग कि तुम कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, टिक मार्क। तुमने जावास्क्रिप्ट प्रोबेबली 15-20 डेज दिए, दैट्स अबाउट इट, टिक मार्क। मैं एक बंदे से यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, वो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ाते हैं नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट सिस्टम डिजाइन, DSA इसी तरीके का कुछ पढ़ाते हैं वो। अगर मैं उन्होंने एक रोड मैप बनाया था, उसमें उन्होंने बोला था कि वेब डेव आप खत्म करेंगे लाइक समवेयर इन 1 मंथ और 2 मंथ्स, ऐसा कुछ बोला था। ब्रदर मेरी बात सुनो, तुम 1 महीने में वेब डेव खत्म नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ, तुम ये कह सकते हो कि तुम थोड़ा बहुत सीख लोगे क्योंकि टाइम कम बचा है, तो चलो जल्दी जल्दी करके थोड़ा बहुत सीख लेंगे, बट ये बिल्कुल बेवकूफ स्टेटमेंट, बेवकूफ़ी भरा स्टेटमेंट है कि 1 महीने में वेब डेव खत्म होता है। नहीं होता ब्रो, 1 महीने में वेब डेव खत्म नहीं होता। कोई भी क्रिएटर 1 महीने में वेब डेव खत्म करने की राय कैसे दे सकता है? ये तो एंग्जाइटी देना हुआ, राय देना थोड़ी हुआ, ये तो डिप्रेशन देना हुआ। अगर आपको गलत राय देंगे तो फिर आप उस राय को फॉलो करोगे क्योंकि आपका फेल होना तय है। ये तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन देना हुआ, ये तो उस बच्चे को होप खत्म करना देना हुआ, जस्ट आपकी वीडियो चल जाए। पता है एक सबसे बुरी बात, तुम्हारे साथ और दुनिया के हर इंसान के साथ लगभग सेम ही चीज है। वो वही सुनना चाहते हैं जो वो चाहते हैं कि उन्हें सुनने को मिले। मैं डेमो देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा है, उसको डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम पसंद नहीं है, तो वही सुनना चाहता है ऐसे वीडियोस जिनमें कोई क्रिएटर ये बोल दे कि बिना DSA के भी जॉब मिल सकती है। और कोई स्टूडेंट है जिसको पसंद है कि उसे AI पढ़ना है पर उसे वेब पसंद नहीं है, तो वो यही सुनना चाहता है कि AI का फ्यूचर है और फ्यूचर में AI वेब को खा जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट, राइट? लोगों को वही सुनना है जो वो चाहते हैं, उनकी ब्रेन में सबकॉन्शियसली है, और वो उस पॉइंट को वैलिडेशन चाहते, बस ऐसा समझ लो। इससे दूर आओ दोस्त। हम सबको ये समझना पड़ेगा, ग्रोथ इज द ओनली ऑप्शन, और ग्रोथ तब आती है जब आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हो। कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं, हर साल सेम ही वीडियो, रोड मैप्स हर साल। एक तो अभी एक ऐसा चैनल अनुभव हमने देखा था, एक साल में, इसी साल में, आई थिंक पिछले कुछ महीनों में उन्होंने 3 बार रोड मैप्स डाल दिए, एक ही चीज का रोड मैप, राइट? तो मैं मतलब वही बता रहा हूं, स्टॉप फॉलोइंग दीज क्रिएटर्स। उनको फोर्स करिए कि वो स्टैंडर्ड बढ़ाएं। आप उनसे डायरेक्टली कहिए हम आपको फॉलो तब तक नहीं करेंगे जब तक आप स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाओगे। जब आप ये करते हैं तो और अच्छे स्टैंडर्ड का कंटेंट आपके पास आएगा। स्टॉप फॉलोइंग देम, ठीक है? प्लीज मेरे प्यारे भाई, YouTube पे खूब सारा समय मत दो, जाओ कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ, बार बार फेल हो, GPT, गूगल और खुद से फिगर आउट करने की कोशिश करो। दैट्स हाउ यू ग्रो एज अ प्रोग्रामर। आखिरी पॉइंट, भाई साहब, प्रोग्रामर्स की क्वालिटी बहुत खराब है। मैं सच बता रहा हूं, पिछले 8 सालों में मैंने बहुत स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं एंड मैं आपको ये वैलिड पॉइंट बता सकता हूं कि भाई स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद भी उन्हें काम नहीं आता। अब पता है काम क्यों नहीं आता? क्योंकि वो कभी प्रैक्टिस ही नहीं करते। लोग, बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, उन्हें चस्का लग चुका है इंस्टाग्राम और फन और क्विक चीजों को बदलने का। जैसे एक होता है ना, 30 मिनट एक वीडियो नहीं देखोगे पर एक मिनट की 30 वीडियोस देख लोगे। तुम्हारा ब्रेन इतनी जल्दी इमोशंस चेंज करने के लिए ट्रेन हो चुका है रील्स के वजह से कि जब तुम्हें किसी चीज में काफी टाइम पुट करना पड़ता है तुम बोर हो जाते हो। और दिमाग को ऐसा बना चुके हैं हम सब मिला के कि जिस चीज में बोर हो उसे स्वाइप कर दो। ये हमारा ब्रेन बन चुका है इस तरीके से। और कोई भी अच्छी चीज जिससे पैसा आता है वो उसका अजीब सा फेज रहता है। इंटरेस्टिंग, एक्सट्रीमली बोरिंग, डिसहार्टनिंग, लॉट्स ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, एंड देन उसके बाद वो कहीं ऊपर जाता है और आता है सक्सेस। तुम तो अपने ब्रेन को इस लेवल पे ट्रेन कर चुके हो कि थोड़ा सा बोर आता है यू कैन स्वाइप। तुमने अपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन किया, ब्रो, हाउ द फक यू गोना विन? आई एम सो सैड एंड आई एम सो टेंस्ड अबाउट यू। आई सीरियसली वॉन्ट यू टू विन माई फ्रेंड। प्लीज, ठीक है, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, प्लीज टेक केयर ऑफ योर स्लीप, प्लीज टेक केयर ऑफ योर रोड मैप, एंड जस्ट
पुट एवरीथिंग यू हैव इनसाइड दैट रोड मैप, ठीक है, इनटू दैट रोड मैप, सब कुछ लगा दो ब्रो। आई वॉन्ट यू टू विन। और जीत सिर्फ तब होगी व्हेन यू विल टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, व्हेन यू टेक केयर ऑफ योर स्लीप, व्हेन यू टेक केयर ऑफ योर पढ़ाई, क्योंकि इसके अलावा तुम्हें कुछ और नहीं करना है, इसके अलावा कुछ और नहीं करना है। अगर तुम एक मिडिल क्लास स्टूडेंट हो, एंटरटेनमेंट सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है। अपना एक रोड मैप बनाइए और उस रोड मैप को फॉलो करिए। खूब सारी अच्छी कंपनीज में अप्लाई करिए, उनके इंटरव्यूज दीजिए, और शुरुआत के जो 10 कंपनीज होंगी उन पे अप्लाई ये सोच के करिए कि आप फेल होने वाले हैं, आप कामयाब नहीं होंगे, आप फेल होंगे, राइट। आपको ऐसा सोच के माइंडसेट जाना होता है कि ओके मैं यहां जा रहा हूं, मैं फेल होने जा रहा हूं। ये मुझसे 4 सवाल पूछेंगे और मैं चारों नहीं बता पाऊंगा, और इस इंटरव्यू के बाद मुझे 4 सवाल पता होंगे जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। सेकंड कंपनी में जाऊंगा, वो मुझसे 5 सवाल पूछेंगे, मुझे 5 नहीं पता होंगे। अब मुझे 5 और सवाल पता हैं जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। मैं तीसरी कंपनी में जाऊंगा, मुझसे फिर 4 सवाल पूछेंगे, हो सकता है मुझे 1 या 2 सवाल आए और बाकी 1 सवाल मुझे नहीं आते होंगे। अब मुझे कुछ और सवाल पता हैं जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। और इस तरीके से जब तुम्हारा सैंपल साइज बड़ा हो जाता है दोस्त, कोई कंपनी जरूर आएगी जो तुमसे लगभग वही सवाल पूछेगी जो किसी और कंपनी ने पूछे होंगे। दैट्स अबाउट इट, दैट्स वेयर वी हिट। क्या तुम समझ रहे हो? सब कुछ बदल जाएगा दोस्त, सब कुछ बदल जाएगा। आज मेरा मैसेज आप सभी को क्लियर है एंड आई सीरियसली वांट कि आप इसको फॉलो करें। खूब सारा टाइम यूट्यूब पे पुट करना बंद करिए। जो भी आपका स्टैक है, जो भी आप सीखना चाहते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी स्टैक है, प्लीज़ उसे बाय हार्ट फॉलो करिए, बिना किसी क्रिएटर की कोई भी बातचीत ज़्यादा सुने कि ये फेल हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा, ढिमका ये वो। जस्ट डू दैट प्लीज़। इंडिया में चीज़ें वैसे भी थोड़ा देर से ही आती हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट। उसको अच्छे से फॉलो करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए एंड प्लीज़ अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाइए। प्लीज़ दुनिया भर के क्रिएटर्स को फॉलो मत करिए, चाहे वो कोई भी हो। जो ग्रो नहीं हो पा रहा मत होने दो, चाहे वो इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग अस। वो देख लेंगे अपना, वो उनका टेंशन है ना, वो ग्रो हो रहे नहीं हो रहे। दिल सी ऑफ देमसेल्फ, राइट। डोंट वरी अबाउट देम, वो अपना देख लेंगे। तुम अपना देखो, तुम अपना देखो, राइट। डू योर थिंग्स। जो आपके रोड मैप्स हैं उन्हें फॉलो करिए, प्लीज अच्छे रोड मैप्स बनाइए और बाय हार्ट उन्हें फॉलो करिए। दैट्स अबाउट इट। आई थिंक आप तक मेरा मैसेज क्लियर होगा। आप अपने अच्छे रिस्पॉन्सेज, और अगर मैं आपकी हेल्प कर पाया, इस मेल पे लिख सकते हैं, या फिर हमें शेरियंस कोडिंग स्कूल को यहाँ पे इंस्टाग्राम पे, या फिर मुझे पर्सनली इस हैंडल पे आई एम हर्ष वंदना शर्मा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और आप अपने मैसेज मुझे लिख सकते हो। मैं यूजुअली सारे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाता, लेकिन जितनों को मैं रिप्लाई कर पाऊंगा मैं ज़रूर करूंगा। आज इन की पॉइंट्स के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करूंगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक या फिर शेयर ज़रूर करें अपने उस दोस्त के साथ जिसको इसकी ज़रूरत हो। और अगर ये होगा और ये वीडियो अच्छा कामयाब हुआ तो ये चैनल मुझे एक और मौका देगा कुछ और अच्छी चीज़ें आप तक शेयर करने के लिए। मेरा नाम हर्ष और ये चैनल है शेरियंस कोडिंग स्कूल। मिलते हैं आपसे अगली बार किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, कुछ बढ़िया काम करिए। बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।